अगर आप चाय बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाय हमारे यहाँ एक ऐसी ड्रिंक है जो कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक बहुत फ़ेमस ड्रिंक है और ये सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों में मौसमों में इस्तेमाल होती है और सुबह से शाम तक हमारे घरों में ये चाय ज़रूर बनती रहती है या बाहर ढाबों पे आपको ये पीने का मौका मिलता रहता है। इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि चाय के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले जो चाय हमारे यहाँ अवेलेबल है वो मुख्तलिफ़ अक़साम में है, जिसमें ब्लैक टी आ जाती है, ग्रीन टी आ जाती है, मिल्क टी आ जाती है। अब हर किस्म की जो चाय होती है उसके अंदर किसी हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल के डैमेज से प्रिवेंट करते हैं। अब चाय का इस्तेमाल किस टाइम पे होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि सही टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें जो आप चाय पीते हैं, आप फ़ौरन खाने के बाद पी लेते हैं, तो ये बात ज़हन के अंदर रखना ज़रूरी है कि चाय के अंदर कंपाउंड होता है टैनिन जो कि बिल्कुल पॉलीफ़ेनोल्स की तरह का होता है। अब बेसिकली टैनिन की कैपेसिटी होती है कि वो हमारी जो जिस्म में खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर से कुछ अज्ज़ा को जो अपने साथ बाइंड कर लेता है, जैसे कि विटामिन बी 1 और उसके अलावा आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। अब जब टैनिन जो है वो आपके आयरन को बाइंड कर लेता है आपकी खुराक से, तो वो आपकी इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों के अंदर आयरन को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। इसका मकसद ये है कि वो लोग जिनको पहले से ही जिस्म में खून की कमी है, आयरन की कमी की वजह से, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला जाता है, तो जब वो अपनी खुराक इस्तेमाल करेंगे आयरन वाली, तो उनके अंदर चाय पीने से फ़ौरन बाद जो है वो आयरन है वो टैनिन के साथ बाइंड कर जाएगा और उनका आयरन जो है उनकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तो उनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो वर्स हो सकता है। वो लोग जिनको पहले से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा हो सकता है फ़र्क ना दिखने में मिले। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हम चाय का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अक्सर लोग जब चाय पीते हैं तो उसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है वो चीनी के डाल देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे को पहले से ही शुगर है और वो चाय के अंदर 2 से 3 जो चम्मच है वो चीनी के डाल के इस्तेमाल कर रहा है और दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे उनकी जो ब्लड शुगर का कंट्रोल है वो ख़राब हो जाएगा, उनकी ब्लड शुगर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाएगी। इसलिए देखना ज़रूरी है कि चाय का इस्तेमाल जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, क्या वो हम अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं या उससे हमारी सेहत को कुछ नुकसानात पहुँच रहे हैं। चाय हमारे यहाँ एक ऐसी ड्रिंक कंसिडर की जाती है, जब लोग आते हैं तो चाय बनाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं तो चाय पीते हैं, सफ़र पे जाते हैं तो चाय पीते हैं। तो इस जो ड्रिंक है आपकी कम्फ़र्ट ड्रिंक को अपनी सेहत के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, ज़रूर जो है इसके बारे में सोचिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।